नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में यदि हम लाइट की स्पीड से भ्रमण करें तो हमारी उम्र नहीं बढ़ेगी। उम्र तय होती है समय से, और यदि हम लाइट की स्पीड से चलने लगे ना तो हमारे लिए उम्र रुक जाएगी। यहाँ दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर है। हमें भी अपने शरीर को 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड पर धकेलना होगा या पकड़नी पड़ेगी। ऐसा आज के समय में पॉसिबल नहीं है। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब हम अपने शरीर को ऊर्जा में बदल दें। दोस्तों, यही है मेरी इस वीडियो का टॉपिक, ऊर्जा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ऊर्जा की आवश्यकता आदि मानव के समय से ही बहुत बड़ी समस्या थी। इंसान जैसे जैसे विकास की सीढ़ियों को चढ़ता चला गया, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा की खपत, ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती चली गई। आदि मानव को एक दिन में लगभग 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन ये आज के समय में एक दिन में 4 लाख किलो कैलोरी तक पहुंच गई। कितनी ज़्यादा है। आज के समय में रोटी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ऊर्जा की है। 21वीं सदी शुरू होते ही दुनिया के तमाम देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की थी। आज विश्व की आबादी लगभग 6 अरब है। सन 2050 तक यह आबादी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। शायद स्टीफन हॉकिंग्स ने बिल्कुल सही कहा था कि हम आज के समय में मानव भविष्य के लिए अगर ऊर्जा की खपत को पूरा करना चाहता है तो उसे पृथ्वी के लिए ऊर्जा के लिए पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। उसे पृथ्वी के अलावा और तरीके और माध्यम को तलाशना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर सन 2050 तक जितने इंसान होंगे, पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बचेगी जिससे उसकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। स्टीफन हॉकिंग्स ने बिल्कुल सही कहा है कि आने वाले समय में ऊर्जा के लिए हम दूसरे ग्रह को तलाश लेंगे तो सही रहेंगे। आज जब हम ऊर्जा के लिए माध्यम तलाशते हैं तो हमारा आज के समय में सबसे पहला माध्यम होता है जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन के बाद यदि हम और चीज़ें तलाशते हैं तो हमारा ध्यान सूर्यदेव और पवन देव के ऊपर जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऊर्जा के ऐसे तरीके बताऊंगा जो शायद ही आपको पता होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप ऐसे ऊर्जा के तरीके देखेंगे कि जो आपने शायद पढ़े भी नहीं होंगे, और उन तरीकों को देख के आप हैरान और रोमांचित होंगे। बात चाहे पेट भरने के लिए रोटी पकाने की हो, किसी मशीन को चलाने की हो या देश के विकास की, सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। आज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मानव जितने साधन, जीवाश्म ईंधन, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, जल ऊर्जा आदि जितने भी साधनों को जानता है, मैं इन पर बात नहीं करूँगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ नया बताऊंगा। लेकिन इन साधनों में से मैं सूर्य ऊर्जा पर जरूर बात करूंगा, क्योंकि हमारे सौर परिवार में ऊर्जा का सबसे विशाल और विराट साधन सूर्य है। भारत के साथ दुनिया के कई देश सूर्य को भगवान मानते हैं। सूर्य एक दहकते आग के गोले के समान है। उसका ताप इतना अधिक है कि वहाँ किसी भी प्रकार का जीवन संभव ही नहीं है। एक अनुमान के अनुसार सूर्य की ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और केंद्र का तापमान तो लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इसकी ऊर्जा का रहस्य नाभिकीय संलयन है, जिसमें अपार ऊर्जा निकलती रहती है। सूर्य के अंदर 90% हाइड्रोजन
और हीलियम है। 10% अन्य तत्व हैं, लेकिन पृथ्वी तक इसका बहुत कम भाग ही पहुंच पाता है। एक अनुसंधान के अनुसार यदि हम केवल 7 माह तक जितनी सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, यदि हम उस ऊर्जा को स्टोर कर लें तो उस स्टोर की गई ऊर्जा से पृथ्वी पर साल भर ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में हमारे पास इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। हाँ, भविष्य में जरूर ऐसे आविष्कार हो सकते हैं। आजकल वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोडीजल चर्चा में है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वैज्ञानिक जान चुके थे कि डीजल इंजन अन्य प्रकार के ईंधन तेलों से भी चल सकता है। बायोडीजल पेड़ पौधों से निकाले गए रसायनों को पेट्रोल ईंधन में मिश्रित करके बनाया जाता है। बायोडीजल किसी भी वसा या तेल जैसे सूरजमुखी, रेपसीड, अरंडी, ताड़, नारियल या सोयाबीन से बनाया जा सकता है। इसके दहन से प्रदूषण भी कम होता है। आज बहुत से देशों में 20% तक बायोडीजल मिलाकर प्रयोग किया जा रहा है। फ्रांस देश में तो 50% बायोडीजल मिलाया जा रहा है। भारत में इस क्षेत्र में अनुसंधान हुए हैं। जेट्रोफा से प्राप्त डीजल ईंधन काफी चर्चा में रहा है। 1930 में कोलकाता में 11 खाद्य तेलों का प्रयोग कर डीजल इंजन चलाया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे लगभग 100 पौधों की पहचान कर ली है जो बायोडीजल के लिए उपयुक्त हैं, जिनमें काजू, ओट, रबड़, कपास, जैतून, जोजोबा, पाम, धान, पंपकिन, सूरजमुखी और भी बहुत से पेड़ पौधे हैं। सस्ता विकल्प हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस हमारे पर्यावरण का प्रमुख भाग है। यह मानव शरीर में, वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में और हवा में होती हैं। सन 2005 में हाइड्रोजन चलित कार का भी आविष्कार किया जा चुका है। अमेरिका, जर्मनी और सऊदी अरब देशों में इसका प्रयोग हवाई जहाज और जेट विमानों में किया जा रहा है। रॉकेट के ईंधन में इसका प्रयोग पहले से हो रहा है। पर्यावरण मित्र गैसोहॉल, पेट्रोल और अल्कोहल के मिश्रण जिसे गैसोहॉल कहते हैं, इसका उपयोग भी कोई नई कल्पना नहीं है। भारत में अल्कोहल गन्ना, आलू, रतालू आदि स्टार्च युक्त पदार्थों से अल्कोहल बनाया जा सकता है। गैसोहॉल से प्रदूषण भी कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गैसोलीन। आज पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरा बनी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको भी कई रासायनिक क्रियाओं से गुजारा जाए तो इसको गैसोलीन में बदला जा सकता है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जा सकती है। लेकिन वैज्ञानिक लगभग 20 या 30 सालों बाद इस तकनीक का आविष्कार कर लेंगे। पशुधन से मिलेगी अपार ऊर्जा। जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने मरी हुई बिल्ली को प्रयोगशाला में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। इस तापमान पर बिल्ली के शरीर से हाइड्रोकार्बन अलग हो गए, जिसको बाद में ईंधन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार 20 मरी हुई बिल्ली से लगभग 3 लीटर डीजल प्राप्त किया जा सकता है। काया में भी है ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है ऊर्जा की कमी तो हमारे शरीर के अंदर भी नहीं है। अमेरिकी अनुसंधान के अनुसार मानव के टहलने भर से विद्युत प्राप्त की जा सकती है। टहलने से हमारे शरीर में गति आ जाती है और इस गति से 7 वॉट तक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। फल फूल और सब्जी में समाई ऊर्जा।
नींबू, संतरा, मौसमी, अनानास, केला, पपीता आदि ऐसे फल हैं जिनमें अम्ल और क्षार काफी मात्रा में होते हैं। इससे भी बिजली बनाई जा सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार केले में 2 वोल्ट, इमली से 0.8 वोल्ट, आम से 1 वोल्ट, पीपल से 0.9 वोल्ट तक बिजली बनाई जा सकती है। सबसे अधिक विद्युत केले के पेड़ से प्राप्त की जा सकती है। अंतरिक्ष से आएगी ऊर्जा। अब अंत में बात करते हैं ऊर्जा के सबसे विशाल भंडार अंतरिक्ष की, जो ऊर्जा से लबालब है। यहाँ ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ऐसे प्रयोग पर अनुसंधान चल रहा है जो अंतरिक्ष ऊर्जा को सीधे धरती पर भेज सकते हैं और फिर इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर उपयोग किया जा सकता है। अमेरिका और जापान देश अभी इस अनुसंधान पर कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा के बारे में कहा जाए तो इस दुनिया में ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि अपनी अवस्था बदल लेती है। जब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो ऊर्जा उपयोग करने पर समाप्त नहीं होती, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे माफ़ कर दे। वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सबका